मेरे प्रिय बच्चे, प्यार और पैसा दोनों एक साथ मिलेगा। स्वयं महादेव आ चुका है आपके घर। अब आपके दोनों हाथों में होंगे लड्डू। आपको प्यार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश जो तुम्हारे लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है, यह संदेश अब तुम्हारा किस्मत का ताला खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमारा बरसों का सपना अब साकार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज यह संदेश को स्वीकार करने के लिए लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त हैं तो भगवान का अनादर ना करें और यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को यदि तुमने अधूरा में छोड़ दिया तो अपने किस्मत को अपने हाथों से मानो ठुकरा दिया। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो संदेश में तुमको देने वाले हैं, जीवन में पहली बार ऐसा संदेश तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें पुराने से पुराने कष्टों से आराम मिलेगा और तुम्हारा कोई दुश्मन अब तुम्हारे समीप खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं तुम्हें बहुत परख लिया, अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय भक्त, आज की भाग्यशाली अंक 5 पापा टाइप करें और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए आप अभी टाइप करें 333। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे से ही आप टाइप करते हैं, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ेंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से खुशखबरी आना स्टार्ट हो जाएगा। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 555 आपका नेतृत्व करने की छोटों से उभरने में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए मुझ पर भरोसा करें। जा लेकर जब आप बेलगाम छोड़ता और प्रेम के इस समय में प्रवेश कर रहे हैं, समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान भोलेनाथ खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 224 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं, शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और कम है आपके लिए विशेष रूप से भगवान द्वारा आशीर्वाद देते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहे, आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्राप्ति का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, इस सप्ताह आपके बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहले चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जिस चुनौतियों का सामना किया है वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खो है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रही है। दो इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रही है। भाग्यशाली संख्या 2222 में तुम्हारे लिए चमत्कार लाऊंगा जो तुम आज रात सोते समय मांग रहे थे। यह बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंता दूर कर देगा। महादेव जी के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 222 टाइप करें। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है।
तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित कर दूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना शुरू होगा। आप समृद्ध, सफल, आनंदमय और स्वस्थ बनने वाले हैं। महादेव जी के नाम पर आज आपके समय, आपके पैसे ही आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाली समृद्धि से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहे। इस महीने के खत्म होने से पहले आपके पास असीमित धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। मैं आपको शानदार चीजें, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरी के लिए बदलाव भेज रहा हूं। आप अपने करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और वस्तुओं में एक अलौकिक बुलेट पर देखेंगे। आपके जीवन को मौलिक रूप से सुधार दूंगा। और इस वीडियो को 31 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, आने वाला वर्ष 2024 आपके और आपके प्रियजनों के लिए आशीर्वाद और बेहतर स्वास्थ्य से भरा हो। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले आप आश्चर्यजनक उपचार देखेंगे। आपकी भी और कर्ज का ख्याल रखा जाएगा। मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरी पहुंच से परे नहीं है। जब आप पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को प्रचार जीवन का आशीर्वाद देगा। अभिभूत और थका हुआ महसूस करने से फूल और संतुष्ट महसूस करने की ओर स्थानांतरित होने वाले हैं। आपके जीवन की कहानी बदलाव के कगार पर है, भाग्य और अवसरों से भरी हुई है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी आपको आश्वस्त कहते हैं कि वह आपके साथ वही है। अपनी लड़ाई लड़ना और हम तूफान को शांत करना, उनकी उपस्थिति शांति और खुशी लाती है। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो आपको ना मिलता है। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जहां दर्द, चिंताएं और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य से प्रतिस्थापित हो रही खुशी और शांति। अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहे ताकि इस मौसम में कदम रखते हैं। हमेशा याद रखें कि आपने मुझसे जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभारी रहे। इस सप्ताह में प्रवेश करते हैं, यह जान ले यह पिछले जैसा नहीं होगा। आप मजबूत, धन्य, आत्मविश्वासी, स्वस्थ और शांति से भरेंगे। प्यारे बच्चे, भगवान शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि आप खोया हुआ, निराशा ही महसूस करते हुए थक गए हैं तो उसकी ओर मुड़े आपसे प्यार कहते हैं और आपके जीवन पर आशीर्वाद बरसाना चाहता है। हर हर महादेव जी टाइप करें। और यदि आप महादेव जी से प्यार करती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, आइए एक साथ पूजा करें। महादेव जी, मैं अपनी गलतियों से भरे देखने और मुझ अंतिम प्यार करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें जब मैं दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करने के लिए संघर्ष करता हूं। मेरे जीवन में कठिन लोगों की जरूरतों को देखने में मेरी सहायता करें और उन जरूरतों को उस तरीके से पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करें जिससे आप पसंद हो। आप अपनी बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह उभर जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो और मैं असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी रास्ता बना लूंगा। चुनौतीपूर्ण समय में प्रभु महादेव जी आपकी ईमानदार पूजा का उत्तर दें। याकूब का महादेव जी आपको नुकसान से बचाए और आपको सुरक्षित रखें। 2024 में प्रवेश, उपचार, परिवर्तन का समय और वृषभ राशि से प्रतीक्षारत है। यह वित्तीय प्रचुरता, लाइफ और जीवन में बदलाव लाने वाले अवसरों के द्वार खोलेगा। गरीब और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है। आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे, दर्द उपचार में बदल जाएगा और संघर्ष प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो। वित्तीय समृद्धि, सपनों की का यह सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय समृद्ध, सपनों की कार किया सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार हो और आशीर्वाद के मौसम की तरह समझे जो कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुशियां, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 33। जब आप
उठेंगे, अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगी। यदि आप विश्वास करते हो 333 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वादों के लिए तैयार करें। जो आपके दिल को गहराई से खोजा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं, उनके जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली है और शांति की भावना। और यहाँ एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से संबंधित, सफल नहीं होगी। यह एक वादा है आप एक आनंद के लिए है, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाली है, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता से और कभी ना खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सफलता की ओर कदम बढ़ा रही है। आप कभी अकेले नहीं, भगवान हर कदम पर आपके साथ है। उसे आपका समर स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ, जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वह इंसान आपकी नज़र में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वह आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वह गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने यह भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वह दुखी भी ज्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं, वह फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग यह मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप न हो, दुख न हो। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ सारा गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलती थी। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वह आनंद के स्वभाव को जानते थे और वह जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वह आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले आनंद की इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय भी तरह और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वह सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन
यह रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था, इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाएं, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटा कर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धनमंडी थी, वह अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धन घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धनमंडी कभी उसके काम को नहीं टाल तो वह तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वह घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धन मिल सके संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था। तो आनंद की तो दूर की बात रही, जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसका यह काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया। नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आज क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। बेटा, तुम्हारे घर पर एक व्यक्ति ने भूत छोड़ दिया है। यह वही व्यक्ति है जिसने तुम्हें पीछे से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी समय है इसे रोकने का। अगर तुमने अभी कदम नहीं उठाए तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। प्रिय बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें यह ताने आया हूं कि तुम्हारे हर कार्य सफल होंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तुमको यह समझना होगा कि यह स्थिति क्यों कोशिश की, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम सुरक्षित हो सकते हो। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है मेरे प्रिय बच्चे? सबसे पहले तुम्हें महादेव जी का ध्यान करना है। अगर तुमको महादेव जी पर पूरा विश्वास और भरोसा है तो अभी 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। यह संदेश महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन को बदल देगा। महादेव जी का विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां तुम्हें रोकनी होंगी। अगर तुमने यह गलतियां की तो तुम्हारे लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर पहलू में बदलाव लाने वाला है। तुम्हारे हर कार्य में सफलता होगी, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तुम्हें केवल एक चीज करनी है, महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखना और ध्यान लगाना। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो अभी 108 टाइप करें और हर हर महादेव लिखें, ताकि तुम्हारे जीवन में महादेव जी की कृपा हमेशा बनी रहे। प्रिय बच्चे, अब तुम्हें सबसे पहले यह समझना है कि इस परिस्थिति में क्या करना जरूरी है। भूत प्रेत की स्थिति से निपटना कठिन हो सकता है, लेकिन जब महादेव जी का आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। सबसे पहला कदम यह है कि तुम अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखो। महादेव जी का ध्यान और उनकी पूजा नित्य रूप से करना शुरू करो। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और महादेव जी की कृपा से तुम्हारे घर की रक्षा होगी। लेकिन प्रिय बच्चे, इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी गलती लोग अक्सर कर जाते हैं। वे डर के कारण गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे किसी अनजाने व्यक्ति से मदद लेना जो खुद नकारात्मक शक्तियों से जुड़ा हो। यह सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ महादेव जी का ध्यान करो और देखो कैसे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है तुम्हारे घर में कुछ उपाय करना। सबसे पहले तुम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगाजल छिड़को। यह गंगाजल हर तरह की नकारात्मकता को दूर कर देगा और भूत प्रेत जैसी समस्याओं को नष्ट करेगा। गंगाजल के साथ ही महादेव जी के मंत्र का जाप भी करना है। ॐ नमः शिवाय मंत्र का 888 बार जाप करना इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। इसके बाद ध्यान रखना कि रात के समय जब घर में सभी सो रहे हो तो तुम महादेव जी के सामने एक दिया जलाकर रखो और 8888 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। यह मंत्र नकारात्मक शक्तियों से रक्षा रहने वाला है। महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति से तुम्हारा घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी अपने कदम सही दिशा में उठाने होंगे। अब जब तुमने यह पहला उपाय कर लिया है तो यह मान लो कि आधी समस्या खत्म हो चुकी है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब सुख और शांति लौट आएगी। लेकिन इस पूरे समय में
तुम ध्यान रखना कि कोई भी नकारात्मक विचार मन में ना आने दो। तुम्हारा मन की शुद्धता और महादेव जी पर विश्वास ही तुम्हें इस समस्या से पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दो प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो तुम्हें आने वाले समय में 3 रातों तक इस मंत्र जाप को जारी रखना होगा। हर रात 888 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भूत प्रेत की समस्या समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा घर महादेव जी के आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रहेगा। अब अगर तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो और तुम्हें लगता है कि यह उपाय तुम्हारे लिए सफल होगा तो अभी 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। तुम्हारे इस कदम से महादेव जी तुम्हारे जीवन के हर संकट को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाएंगे। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अनमोल है। महादेव जी की कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे, लेकिन तुम्हें अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना होगा। भूत प्रेत जैसी समस्याएं सिर्फ नकारात्मकता की। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है, लेकिन याद रखना, जब महादेव जी तुम्हारे साथ हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम्हें केवल एक काम करना है, महादेव जी पर अटूट विश्वास रखना और उनकी पूजा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। अगर तुम चाहते हो कि यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो तो अब भी 108 टाइप करो और हर हर महादेव लिखो। तुम्हारे इस छोटे से कदम से तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। प्रिय बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि इस समस्या से निपटने के दौरान कौन कौन सी, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं, इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब आनंद वापस आ रहा था तो उसने एक दिल दहलाने देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धनमोड़ा बीमार थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे। वहीं घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बांड से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। यह देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धन मंडी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धन मंडी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धन मोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वह दिन था जब धन मंडी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देखरेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धन मिल की देखरेख किया करता था। हाय कैसा दुर्भाग्य है यह, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वह भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वह आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूं। यह विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यास्त हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं पता था कि आनंद अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आप बीती सुना देता है और कहता है कि हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने 2 दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो, तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना तुम संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा
में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर आनंद कहता है कि हे महात्मा, मैं तो दुनिया देखकर आया हूं कि जो बुरे कर्म करता है वह फलता फूलता है, और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं देता, परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूं? यह सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूं। यह 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक ग्रस्त जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है, जब हम अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। यह कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वह होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। यह मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में यह भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वह मदद या वह सहायता यथा नहीं होती है, वह हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम यह सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूं तो कल यह मेरा भी मदद करेगा, और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी ना किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल यह आदमी धन के द्वारा मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को सब्सक्राइब ना